going to start our conversation book. And our first topic is English language. Our first topic is English language. Today we will learn about English language. Today we will learn about English Language. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? English language. लैंग्वेज के बारे में. इंग्लिश लैंग्वेज से समझते हैं क्या हो? समझ में कुछ आता है? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी. इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी. लैंग्वेज मीन्स भाषा. इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा. हिंदी क्या होता है? हिंदी भी एक लैंग्वेज है. हिंदी क्या है? हिंदी भी एक लैंग्वेज है ना. Yes, ma'am. जैसे हम अभी क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं ना. Yes. एक लैंग्वेज है. बट अगर हम इंग्लिश बोले, इंग्लिश क्या बोलेंगे? अपने बारे में पहले बताएंगे. जैसे आई एम अनन्या, आई एम ए टीचर. ये हम क्या कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में. कौन सी लैंग्वेज में बोले? इंग्लिश लैंग्वेज में. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आज हम उस लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे. इंग्लिश में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो सीखेंगे. ठीक है, तो हम बुक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके बुक में कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है, उसको मैं बस एक बार रीड कर लेती हूँ, आप लोग सुन लेना. वर्तमान युग में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण हिंदी का महत्व तो है. हिंदी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. हिंदी का महत्व तो है, पर महारानी तो अंग्रेजी है. कौन है? अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश. अंग्रेजी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है. आज हमारे डेली लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. विकसित देशों में लगभग हर कोई अंग्रेजी बोलता है. जो डेवलप्ड कंट्री है, जो कंट्री विकसित हो चुकी है, जैसे लाइक अमेरिका, तो वहाँ पे क्या होता है? हर कोई इंग्लिश बोलता है. वहाँ क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है. जैसे हम लोग जनरली बात कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? हिंदी में. लेकिन डेवलप्ड कंट्री में वहाँ लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं. कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में. दुर्भाग्य से हमारे समाज में कई लोग अंग्रेजी बोलते समय शर्म महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं. उन्हें इंग्लिश बोलना पसंद नहीं होता है. हमारा उद्देश्य आपको अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान प्रदान कराना है. क्या है? बस आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो, वो है. ठीक है, ताकि आप विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पा सकें. क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कहीं भी बाहर जाइए, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है. आपके हिंदी को कोई ज़्यादा सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, बट आपके इंग्लिश को सब समझेंगे. जैसे आप साउथ में चले जाते हैं, तमिलनाडु, क्या आपके लैंग्वेज को समझ पाएगा वहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो लोग अपना खुद का भी लैंग्वेज है. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ हम कहीं भी जाएँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज वो समझेंगे और उनके लैंग्वेज को हम समझ पाएंगे. जैसे साउथ में ही गए या फिर इधर गया वेस्ट में, वो अपने लैंग्वेज में बात करें, वे अपने लैंग्वेज में बात करेंगे, तो क्या आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आएगा? हिंदी में नहीं बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा. बट इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज जो सब लोग जानते हैं, हर जगह इंडिया में कंपलसरी है. आप कहीं भी जाएंगे, इंडिया गए, आउट ऑफ बिहार या फिर आउट ऑफ इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. आप उनके लैंग्वेज को समझ भी पाएंगे, आप अपने लैंग्वेज को उनको समझा भी पाएंगे. ठीक है, इंग्लिश तो समझ में आ गया. अब आते हैं हम लैंग्वेज में. लैंग्वेज मीन्स भाषा. लैंग्वेज मीन्स भाषा. हिंदी में भी आप लोग भाषा पढ़ चुके हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त करने के साथ साथ पढ़कर तथा दूसरे के भावों को सुनकर उसका आशय समझने हेतु प्रयोग करते हैं. भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बात को समझा सकें, आपकी बात को समझ सके. इसलिए तो बोलते हैं ना, हम अभी क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आए, समझ में आए. आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछोगे, क्यों बोलोगे? ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. इसलिए तो हम लोग भाषा का यूज़ करते हैं ना. क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी बात को समझा सके. आप बोलते हो ताकि आप अपनी बात को समझा सके, हम समझ सके. यही तो होता है ना. ठीक है, भावों को लिखित प्रकार से व्यक्त करने के लिए कि श्रोता या पाठक अपने अभिप्राय को उसी रूप से समझे जिसमें आपने बोला या लिखा है. अक्षर, शब्द, वाक्य निर्माण का उचित ज्ञान होना आवश्यक है. ठीक है,
जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुन तो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में कब आएगा? जब आपको एक लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज होगा, आपको वो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे? कन्वर्सेशन, इंग्लिश लैंग्वेज लिखे। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये ई है, एन है, जी है, एल आई एस एच है, तो क्या आपको समझ में आएगा कि ये इंग्लिश लिखा हुआ है? नहीं। समझ में आएगा क्या? नहीं। तो भाषा में रिटन वर्क भी उतना ही ज़रूरी है जितना ओरल ज़रूरी है। जितना ओरल ज़रूरी उतना रिटन भी ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या लिखे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये रिटन वर्क भी ओरल के साथ साथ कंपलसरी है। देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया, जैसे विशाल आलिशान भवन की रचना ईंटों की उपयुक्त प्रकार से चिनाई से प्रारंभ होती है, उसी प्रकार भाषा पर अधिकार उनके अक्षरों तथा उनके विविधपूर्ण शब्दों के निर्माण से होता है। घर देखे हो कैसे बनते हैं? उनके बेसिक क्या होते हैं? ईंट। उनके बेसिक क्या होते हैं? ईंट। वैसे ही हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के उनके बेसिक क्या है? ईट नहीं है, लेटर्स हैं। लेटर्स हैं और अक्षर हैं। लेटर्स हैं और अक्षर हैं। जैसे हम इंग्लिश में ही लिखे, क्या लिखे? इंग्लिश लिखे, इसके बेसिक क्या है? ई लेटर है, एन लेटर है, जी लेटर है, एल लेटर है, आई क्या है? लेटर है, एस लेटर है, एच लेटर है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? इंग्लिश। ये क्या हो गया? इंग्लिश हमारा वर्ड हो गया। क्या हो गया? वर्ड। और ये सिंगल जो थे ये क्या थे? लेटर। ये क्या थे हमारे? लेटर थे। तो बेसिक क्या है? लेटर। बेसिक क्या है? लेटर। सेम हिंदी में भी, हिंदी का भी वही चीज, जैसे कमल, कमल लिखे, ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है, लेकिन अलग अलग लिखें। क जोर, मा जोर, ला, कमल। ये क्या है? एक एक अक्षर है। ये क्या है? एक अक्षर है। और अक्षर को हम जोड़ के एक सटीक रूप से जोड़कर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द। तो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक क्या है? उनके अक्षर। उनके क्या है? अक्षर। या इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं लेटर। हिंदी में अक्षर और इंग्लिश में लेटर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण हैं। मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर है। कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं, जिन्हें हम उन्हें कैपिटल और स्मॉल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल और स्मॉल में लिखते हैं। 26 लेटर्स क्या क्या बताएंगे आप लोग? ABCD A to Z तक टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर है। और ये क्या है? अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। A से लेके टोटल Z तक कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स है। 26 लेटर्स है। और ये क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट। इसे हम दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से। इस लेटर को, जो 26 लेटर, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। कैसे? कौन कौन बताएंगे? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल और स्मॉल। एक कैपिटल में लिखते हैं, दूसरे स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कैपिटल में कैसे लिखते हैं और स्मॉल में कैसे लिखते हैं। A से लेके Z तक टोटल हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम दो तरीके से लिखते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो हम कैपिटल में कैसे लिखते हैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z।
ये क्या है हमारे कैपिटल लेटर्स है। ये क्या है हमारे कैपिटल लेटर्स है। A B C G E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. These are our capital letters. These are our capital letters. अब सेम हम इसी ABCD को स्मॉल में लिखते हैं। सेम इसी ABCD को हम किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. ये क्या है हमारे स्मॉल लेटर्स। ये क्या है हमारे स्मॉल लेटर्स। अब काउंट कीजिए, टोटल 26 है। टोटल कितने हैं? 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। कितने लेटर्स हैं? 26। ऑलरेडी बताते हैं कि A से Z तक 26 लेटर्स होते हैं। इनको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। कौन कौन से फॉर्म में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। समझ में आ गया कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कुछ यूजेस हैं, बताएंगे आप? कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? चलो मैं बताती हूँ। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। जस्ट लाइक हम लिखते हैं आई एम ए गर्ल, तो क्या लिखें? आई एम ए गर्ल लिखें। ये वाला आई लिखेंगे कि ये वाला आई लिखेंगे, ये बताइए। ये वाला आई कि ये वाला आई? फर्स्ट वन सेकंड वन? फर्स्ट वन, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लेटर होता है। या फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के स्टार्टिंग में। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी भी स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं जानवी, जैसे लाइक हम जानवी का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट वन सही है या सेकंड वन सही है? सेकंड वन सही है, क्योंकि जानवी एक प्रॉपर नाउन है और जानवी का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। किसी भी नेम का या प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और यह है कि किसी भी डेज का नाम क्या क्या हो जाता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सब जब भी हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। या फिर मंथ्स नेम लिखेंगे हम जनवरी टू दिसंबर, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ये सब जगह हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर्स का। किसका यूज करते हैं? कैपिटल लेटर का। और बाकी जगह स्मॉल, बाकी जगह स्मॉल। और तो है और है, जैसे हम लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किए ना, पार्ट में नहीं, उसको लिखने का तरीका है कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। मगर हम इस लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। कौन कौन? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इस 26 लेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। ये ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो 26 लेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा वॉवेल। फर्स्ट क्या हो जाएगा? वॉवेल। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवेल्स कितने हैं? 5। वॉवेल्स कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। 21 प्लस 5 26 है। इस 26 लेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन वॉवेल्स जो कि 5 है, सेकंड वन कॉन्सोनेंट जो कि 21 है। फर्स्ट वन वॉवेल जो कितना है? 5 और सेकंड वन कॉन्सोनेंट जो कि कितना है? 21। तो आप बताएंगे कि इस 21 में से 5 वॉवेल कौन कौन है? A E I O U। ये 5 क्या है हमारे? वॉवेल।
Consonant. O Vowel. vowel Z Consonant. consonant K Consonant. I Vowel. E Vowel. गुड समझ में आ गया Yes, ma'am. वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो क्लियर है Yes, ma'am. चलो जैसे हिंदी में आप लोग मात्रा पढ़े हैं ना Yes, ma'am. मात्रा कंपलसरी है ना बिना मात्रा के हम शब्द नहीं बना सकते हैं Yes. बिना मात्रा के शब्द बना सकते हैं क्या No, ma'am. वैसे ही इंग्लिश में वॉवेल कंपलसरी है वैसे इंग्लिश में क्या है वॉवेल कंपलसरी है वॉवेल का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी होता है अब आप लोग के बुक में कुछ वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में कुछ दिया है चलो पढ़ते हैं इसको क्या दिया है वॉवेल्स में दिया स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है स्वरों का वॉवेल्स का ज्ञान होना क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यक है स्वर के बिना अंग्रेजी भाषा बेजान है बिना वॉवेल्स के इंग्लिश लैंग्वेज बेजान है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कारण यह है कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर ही शब्द निर्माण होते हैं आप कोई भी लेटर ले लो उसमें वॉवेल और वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आएंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आएंगे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वॉवेल से ही वर्ड बनाएंगे या फिर सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही वर्ड बनाएंगे दोनों होना कंपलसरी है तभी कोई भी वर्ड बनते हैं जैसे आप कोई भी वर्ड बोलो कुछ भी बोलो एप्पल ले ले Yes, ma'am. एप्पल APP L एप्पल एप्पल में बताएंगे कि सिर्फ वॉवेल है No, ma'am. सिर्फ कॉन्सोनेंट है No, ma'am. नहीं दोनों है ना Yes. A वॉवेल P कॉन्सोनेंट P कॉन्सोनेंट L कॉन्सोनेंट E Vowel. वॉवेल मीन्स दोनों होना जरूरी होता है जैसे हम लिखते हैं क्या लिखे हम सेब हिंदी में इसका लिखते हैं सेब लिखे Yes, ma'am. तो ये क्या है सा और बा व्यंजन है कॉन्सोनेंट है लेकिन ये जो मात्रा है ये क्या है हमारा स्वर है स्वर। ये क्या है हमारा स्वर। वॉवेल हम इंग्लिश लिखें या हिंदी लिखें कोई भी वर्ड लिखें दोनों कंपलसरी है वॉवेल और कॉन्सोनेंट मीन्स स्वर और व्यंजन दोनों कंपलसरी है वॉवेल मीन्स स्वर कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन ठीक है अंग्रेजी भाषा में निम्न 5 स्वर होते हैं A E I O U फिर देखो व्यंजन के बारे में दिया है अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होता है बताएं कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 इन व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है व्यंजनों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है एप्पल कॉन्सोनेंट 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 बट वॉवेल है प्रत्येक व्यंजन की ध्वनि भिन्न होती है जितने सारे व्यंजन से जितने सारे लेटर्स है सबकी तो प्रोनाउंसिएशन अलग है ना जैसे इसको क्या पढ़ रहे हैं B इसको C इसको D इसको E F क्या सबका एक जैसा है इसको हम A पढ़ रहे हैं तो इसको भी A पढ़ रहे हैं इसको भी A पढ़ रहे हैं क्या नहीं तो जितने सारे लेटर्स है सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है परंतु स्वरों के साथ मिलकर शब्दों में प्रयोग होने पर उनका उच्चारण बदल जाता है अगर हम इसको एक साथ स्वर के साथ मैच कर दें तो ये अलग इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा जैसे क्या है A अलग था P अलग था EVP अलग था L अलग था E अलग था हाँ Yes, ma'am. इन सब सारे लेटर्स को जोड़ के जब हम वर्ड्स बनाए तो क्या बन गया जब हम एक वर्ड बनाए एप्पल तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें हम एप्पल क्या कर रहे हैं एप्पल तो क्या हम बोल रहे APPLE ऐसे बोले क्या नहीं क्या हो गया एप्पल हो गया क्या हो गया एप्पल हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया ठीक है जो रिमेनिंग बचे जैसे B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z ये क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है ये क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है बाकी के 5 वोवेल्स हैं इतना तो समझ में आ गया कॉन्सोनेंट और वोवेल Yes, ma'am. चलो अब Y एक लेटर है Y ये एक स्पेशल लेटर है ये एक स्पेशल लेटर है कुछ क्यों स्पेशल है अंग्रेजी भाषा में वाई ऐसा वर्ण है जो कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन का काम करता है मीन्स ये स्वर और व्यंजन वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह वर्क करता है स्वर की तरह भी काम करेगा और
काम करेगा? देखो, यह स्वर का कार्य उस समय करता है जब यह किसी शब्द के मध्य या अंत में आए। किसी भी वर्ड के मिडिल में या लास्ट में आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? वॉवेल की तरह। और किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा तो कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। देखो, वाई, वाई से कोई भी वर्ड बताओ। याक ले ले, YAK, याक कैसे लिखोगे? प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे लिखोगे? याक ऐसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे याक। लेकिन कोई लिखते प्ले, क्या लिखेंगे? प्ले। मिडिल में आया, सॉरी ये नहीं होगा, प्ले मिडिल में आया, प्ले। वाई क्या कहाँ आया हमारा? लास्ट में। एक और वर्ड लिखते हैं, राइम। क्या लिखेंगे? राइम। देखो, यहाँ वाई हमारा फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ लास्ट में आ रहा है और यहाँ मिडिल में आ रहा है। यहाँ फर्स्ट में आया, यहाँ लास्ट में आया, यहाँ मिडिल में आया। अब बताओ कि वाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क किया? वाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क किया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे वाई फर्स्ट लेटर है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या लिखें? या। वाई क्या होता है? या का होता है स्पेलिंग वाई। या का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। तो वाई लिखे, या आया तो ये किसकी तरह यहाँ पे काम किया? कॉन्सोनेंट की तरह। कैसे वर्क किया? कॉन्सोनेंट की तरह। क्योंकि यह क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन। व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह वर्क किया, व्यंजन की तरह। लेकिन यहाँ पे देखो, प्ले, PLAY, प्ले। तो यहाँ पे या आया क्या? कहीं पे या आ रहा है? या आया नहीं। राइम, RHYME, या। वाई का प्रोनाउंसिएशन या होता है ना, तो क्या हम कहीं पे या लिख रहे हैं? नो। जब हम वाई का प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखेंगे तो वो हमारा वॉवेल की तरह काम करेगा, और जब वाई का प्रोनाउंसिएशन हम लिखेंगे तो वो हमारा कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह। वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हिंदी में? या होता है? या होता है। हम याक लिखें, YAK, क्या लिखें? याक लिखें। तो याक का प्रोनाउंसिएशन भी तो हम लिख रहे हैं ना, याक, या लिख रहे हैं। लेकिन जहाँ प्ले या राइम लिखे, जहाँ मेरा वाई लास्ट में और मिडिल में आया, तो क्या वहाँ पे हम वाई का प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं? या। नो, नहीं लिख रहे हैं ना? लिखे? नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वाई जो है वो वॉवेल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है वाई हमारा कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। जहाँ पे भी वाई का प्रोनाउंसिएशन हम या लिखेंगे, वहाँ पे वाई हमारा कैसे काम करेगा? वॉवेल की कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। जहाँ पे भी वाई का प्रोनाउंसिएशन हम या लिखेंगे तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा, और जहाँ भी वाई का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं लिखेंगे, लिख रहे हैं क्या? नहीं लिखेंगे, वहाँ वाई हमारा वॉवेल जैसा काम करेगा। और जनरली वाई जब स्टार्टिंग में आएगा तभी वो कॉन्सोनेंट रहेगा, और जहाँ पे वो मिडिल में आया, लास्ट में आया, तो वो हमारा वॉवेल जैसा काम करेगा। वो कैसा काम करेगा? वॉवेल जैसा। समझ में आ गया? चलो वाई के कुछ और वर्ड्स लेते हैं। पहले ये इरेज कर देते हैं। कर दें? ये आप लोगों को क्लियर है ना? सबसे पहले हम वाई समझ लेते हैं, फिर हम बाकी वॉवेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? वाई। चलो वाई से रिलेटेड वर्ड लेते हैं। ब्यूटी, BEAUT, वाई। क्या है ये? ब्यूटी। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बताओगे? ब्यूटी। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटी। और इसका मतलब क्या होता है? सुंदरता। इसका मतलब क्या होता है? सुंदरता। फिर फ्राई, FRY, ये क्या है? फ्राई। ये क्या है? फ्राई। या फिर और देखो, डायर, DY, क्या है? डायर। हम जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं सब में वाई आ रहा है, दिख रहा है? सब में वाई आ रहा है, और यहाँ पे
वाई का प्रोनाउंसिएशन हर जगह चेंज हो जा रहा है, वाई का प्रोनाउंसिएशन हर जगह चेंज हो जा रहा है, ये भी देखो हो रहा है, Yes, ma'am. हो रहा है। यहाँ पे वाई लास्ट में आया, Yes, ma'am. क्या इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं, फ्राई, क्या कर रहे हैं, Fry. फ्राई। आई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। यहाँ पे हम क्या किए, ब्यूटी, क्या किए, Beauty. ब्यूटी, क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ई, क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ई। यहाँ पे क्या किए, डायर, क्या किए, डायर, तो क्या आया, आई, क्या आया, आई, ई, ये सब क्या है, स्वर की व्यंजन, क्या है, स्वर मीन्स वॉवेल, क्या है, वॉवेल। तो वाई यहाँ पे हमारा वॉवेल जैसा एक्ट कर रहा है, वाई हमारे यहाँ वॉवेल जैसा एक्ट कर रहा है। ब्यूटी, ई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। फ्राई, फ्राई, आई, क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, टायर, आई, आया, क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसका, हर जगह प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वाला आ रहा है, और प्रोनाउंसिएशन हर जगह चेंज भी है, ई, आई, ई, आई। और देखो जैसे हम ड्यूटी लिखे थे वैसे और भी वर्ड है, ड्यूटी, क्या है, ड्यूटी, ई आ रहा है, ड्यूटी, ई आ रहा है। फिर जैसे फ्राई लिखे थे ना वैसे टाइप, क्या है, टाइप, टाइप, आई आ रहा है, आई आ रहा है। टायर लिखे थे ना, टायर, डायर, टायर, आई आ रहा है, टायर, क्या लिख रहे हैं हम, टायर, जैसे डायर था वैसे टायर है, आई आ रहा है। फ्राई जैसे था वैसे टाइप है, आई आ रहा है। जैसे ब्यूटी था वैसे ड्यूटी है, ई आ रहा है। ड्यूटी, ब्यूटी, टाइप, फ्राई, टायर, डायर, ये सब में आ कैसे आ रहा है, वाई कैसे आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वाला आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, वॉवेल वाला आ रहा है। तो अभी वही बताए थे ना कि कहीं पे वाई वॉवेल जैसा एक्ट करेगा और कहीं पे कॉन्सोनेंट जैसा, और जब भी वाई मिडिल में आएगा या लास्ट में आएगा तभी वो वॉवेल जैसा एक्ट करेगा, और जहाँ वाई हमारा स्टार्टिंग में आएगा वैसे क्या करेगा एक्ट, कॉन्सोनेंट जैसा। जैसे वाई से क्या होता है, एलो होता है, येलो होता है, येलो कैसे लिखेंगे, वाई या से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, या से लिखेंगे, तो वो कैसे वर्क करेगा हमारा, कॉन्सोनेंट जैसा। ईयर नहीं, ईयर इसमें आ गया, सॉरी। एलो कैसे आएगा, और भी वाई से ऐसा वर्ड बताओ जहाँ पे वाई हमारा ईयर जैसा वर्क करेगा, या आई, आई अगर हम लेते हैं तो मिडिल में आ रहा है, आई लेंगे तो कैसा आएगा, तो ई प्रोनाउंसिएशन आता है इसका, क्या आएगा, ई। जो भी वाई से वर्ड होंगे जिसका स्टार्टिंग वाई होगा वो हमेशा जनरली कॉन्सोनेंट जैसा वर्क करेगा, कैसा वर्क करेगा, कॉन्सोनेंट जैसा। और जहाँ पे भी वाई या तो मिडिल में आएंगे या तो लास्ट में आएंगे तो वाई हमारा वॉवेल जैसा एक्ट करेगा, वाई हमारा, वाई क्लियर, वाई के बारे में जितना भी वर्ड्स है क्लियर हो गया। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगा, ई, आई और आई, ई, आई और आई, ठीक है, ई, आई, आई। जैसे ब्यूटी, ड्यूटी, फ्राई, टाइप, टायर, टायर। चलो अब हम वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। लेटर वाई में किसी को भी कोई डाउट है, जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है। चलो अब हम वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट वॉवेल क्या है, फर्स्ट वॉवेल क्या है, ए। तो हम सबसे पहले ए के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि ए का प्रोनाउंसिएशन हम लोग कौन कौन से तरीके से करते हैं। तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हिंदी में, अ क्या होता है, अ होता है, देखो अ और भी होता है, और होता है, आ
और क्या होता है? और ए और एड। कैन यू इमेजिन लेटर एक है, बस एक, लेकिन उसका हर जगह वर्ड के साथ प्रोनाउंसिएशन चेंज होते जाएगा। एक ही तो लेटर है ए, एक लेटर है ना ए, लेकिन जब भी किसी भी वर्ड के साथ आएगा, किसी भी लेटर्स के साथ मिलकर जब भी एक न्यू वर्ड बनाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हर बार चेंज होते जाएगा, हर बार चेंज होते जाएगा। तो सबसे पहले ए आ, तो ऐसा वर्ड बताइए जिसमें आ प्रोनाउंसिएशन आएगा। अलोन, अलोन ले ले। अलोन मीन्स अकेला। अलोन मीन्स अलोन कैसे लिखा है? लो ना। अलोन मीन्स अकेला। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है यहाँ पे? आया। चलिए इसी का एक और वर्ड ले लेते हैं, अगेन। क्या ले लेते हैं? अगेन मीन्स फिर से। अगेन मीन्स फिर से। अगेन ना। फिर से या पुनः? फिर से या पुनः? बताओ यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ए का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ए का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? समझ में आ गया? का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और कोई वर्ड बताइए जिसमें और प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑल। क्या आ जाएगा? ऑल कैसे लिखेंगे? ऑल ऐसे ही तो लिखते हो ना? ऐसा लिखते हैं ना? और मीन्स सब या सभी। सब या सभी। और बताइए कॉल क्या है? कॉल कैसे लिखते हैं? कॉल। ए का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है? कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है ना? तो कैसे लिखेंगे? कॉल मीन्स बुलाना। कॉल मीन्स बुलाना। देख रहे हैं कैसे लिखा रहा है? कॉल। ए का प्रोनाउंसिएशन चेंज होते जा रहा है। ए का प्रोनाउंसिएशन चेंज होते जा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? का जोड़ ला। ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी में? ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी में? आ रहा है ना सेम चीज, है ना? तो क्या हो जाएगा? अलोन, अगेन आ जाएगा। वही ऑल, कॉल। देख लो प्रोनाउंसिएशन चेंज। लेकिन लेटर सेम है। क्या लेटर चेंज किए हम? नहीं, लेटर चेंज किए हम? नहीं, लेटर तो हमारा सेम जा रहा है। लेटर तो सेम जा रहा है एक, लेकिन सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज जा रहा है। और इसका प्रोनाउंसिएशन था, और क्या था? क्या था? क्या था? जैसे कार। क्या था? कार। क्या था? कार मीन्स गाड़ी। कार मीन्स कार, सेम ही होता है। और बताओ कार का वार क्या हो जाएगा? वार मीन्स ये होता है क्या? लड़ाई। वार। देखो यहाँ पे इसका आ रहा है का जोड़ जोड़ र। कार क्या है? कार। आ रहा है ना? इसमें भी वर जोड़ आर जोड़ र। आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन लेटर तो सेम है। क्या लेटर चेंज किए हम? नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है। और बताए थे ए, और क्या था? ए। तो क्या हो जाएगा? डे। क्या हो जाएगा? डे। डे मीन्स और बताओ से मीन्स कहना। से मीन्स कहना। देख रहे हो चेंज हो रहा है। द जोड़ ए, स जोड़ ए, से। द जोड़ ए डे, स जोड़ ए से मीन्स कहना। डे दिन। वे होता है? वे मीन्स रास्ता। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है। अलोन, अगेन, ऑल, कॉल, कार।
वार, दे, से। लेटर सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज। और एक और लास्ट था ए। एक और क्या था? ए। ऐसे बताइए जिसका प्रोनाउंसिएशन ए आएगा। बैट। क्या है? बैट। बैट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना? बैट मीन्स बल्ला बल्ला। हाँ, और क्या हो जाएगा? बैट। मैन। मैन ले ले। मैन मीन्स आदमी। कैट। कैट सेम है। तो माजूर ऐ की मात्रा आएगा। माजूर ऐ की मात्रा। देख रहे हो, एक लेटर है लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका 5 है। एक लेटर है ए लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका 5 है। अलोन अ, अगेन अ, ऑल अ, कॉल अ की मात्रा, कार आ, फॉर आ, डे ए, से ए, बैट ए, मैन ए, कैट भी लेंगे तो ए आ जाएगा। ए का इतना सारा प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है। बस जहाँ पे वो जो भी वर्ड के साथ आ जा रहा है उसी से मिलके उस टाइप से प्रोनाउंसिएशन उसका स्टार्ट हो जाता है। क्या मैम? से है, ऐसे वाई क्या है? से। क्या है? से। ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो क्या हम यहाँ आ का प्रोनाउंसिएशन लगा सकते हैं, क्योंकि जनरली ए मीन्स तो अ होता है। ए मीन्स क्या होता है? अ। तो क्या इसको से हम श पढ़ेंगे? नहीं। क्या इसको हम से श पढ़ेंगे? मैन है, यहाँ पे अगर हम अ प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसको मन हो जाएगा। क्या जगह? मन। मैन को क्या मन पढ़ेंगे? नहीं। तो हर जगह हर लेटर हर वर्ड के साथ मिलकर वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहता है। वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहता है। हर समय हम ए को अ प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। हर समय हम ए को अ प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। हर समय उसका चेंज होते रहता है। अलोन, अगेन, ऑल, फॉर, कार, वार, डे, से, बैट, मैन। एक क्लियर है? एक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है ए के बारे में? ए के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? तो ई के बारे में पढ़ें। ए तो हमारे क्लियर हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ई के बारे में। ए इरेज कर दें? ए समझ में आ गया ना? चलो तो हम लोग ई समझते हैं। अब ई, अब हम पढ़ेंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है। जनरली ई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। क्या होता है? ई। लेकिन कहीं कहीं ई का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है और छोटी, बड़ी और ए हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? छोटी, बड़ी, ए। तो आप बताएंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन कब ये वाला ही होता है, कब ये वाला ही होता है, या फिर कब ये वाला ही होता है। जैसे हम वर्ड लिखते हैं डिपो, DEPO, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डिपो। क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? डिपो। टी साइलेंट है। और ई का प्रोनाउंसिएशन, ई का प्रोनाउंसिएशन ये वाला है। कौन सा ई? ये वाला। जैसे ये ड। प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? छोटी। प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? छोटी। डिपो मीन्स गोदाम। डिपो मीन्स गोदाम। सेम जैसे डिपो लिखे वैसे हम क्या लिखेंगे? रिवार्ड। क्या लिखते हैं? रिवार्ड। रिवार्ड। और रिवार्ड में री, र, आर। और ई का प्रोनाउंसिएशन, ई का प्रोनाउंसिएशन छोटी। ई का प्रोनाउंसिएशन छोटी। रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार। रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार। डिपो, रिवॉर्ड। What is the pronunciation of E? That's E. That's E. ये E का प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया। कहाँ पे ये वाला ही आया। अब हम बात करते हैं इस वाली E के बारे में, मतलब बड़ी E के बारे में। कहाँ हम प्रोनाउंसिएशन में बड़ी E यूज करते हैं? शी। आप लोग
सभी शी यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन में जनरली हम लोग सी यूज़ करते हैं। तो ये कैसे दिखाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं शी। क्या लिखेंगे, शी, साजूर ई की मात्रा ये वाली, बड़ी वाली, कौन सी, बड़ी वाली। फर्स्ट में तो हम छोटी यूज़ किए और सेकंड में हम जहाँ शी लिखे वहाँ कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बड़ी वाली। सेम इसका बदलता है वह। जनरली शी का यूज़ हम लड़की के लिए करते हैं, जनरली शी का यूज़ हम लड़की के लिए करते हैं, लेकिन सी का प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, ई। और डिपो में प्रोनाउंसिएशन ई, दोनों ई है बट चेंज है, एक छोटी वाली है एक बड़ी वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वी, नेक्स्ट वी, वाज़ुर ई, वाज़ुर ई, यहाँ भी हम बड़ी यूज़ करें, यहाँ भी हम बड़ी यूज़ करते हैं। शी, वी, कैसा है, कौन सा ई, ये वाला ही, बट डिपो, रिवार्ड, कौन सा ई था, ये वाला ही था, कौन सा ही था, ये वाला ही था। ई का प्रोनाउंसिएशन चेंज, जैसे हम ए का प्रोनाउंसिएशन सीखे थे आ ए, सेम ई का प्रोनाउंसिएशन ई ए, ई तो समझ में आ गया, पहले छोटी ई डिपो रिवाज, अब बड़ी सी वी, अब ए, ई का प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है, तो ई का प्रोनाउंसिएशन ए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे पेंसिल, पेंसिल, क्या लिखेंगे, पेंसिल, पेन, PEN, ई का प्रोनाउंसिएशन ई नहीं यूज़ करें, ए यूज़ करें, क्या लिख रहे हैं, पेंसिल, क्या लिख रहे हैं, पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल, जो हम लोग यूज़ करते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो पेंसिल ए यूज़ करें, क्या यूज़ करें, ए, टेल, टेल, जनरली हम लोग स्टोरी टेलिंग क्लास होती है, क्या होता है स्टोरी टेलिंग क्लास, तो उसमें क्या होता है, टेल, ई आएगा, क्या आएगा, क्या आ रहा है, कौन सा मात्रा आ रहा है, ए की मात्रा, ई, ये वाला और ये वाला, ये वाला और छोटी वाली, बड़ी वाली और ए की मात्रा। तो ई लेटर एक है, लेकिन उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमेशा चेंज हो जा रहा है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमेशा चेंज हो जा रहा है, लेटर नहीं चेंज कर रहे हम, क्या हम ई की जगह ए कर दिए, नहीं, ई की जगह आई किए, नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। डिपो अलग प्रोनाउंसिएशन है, रिवार्ड अलग है, शी अलग है, वी, पेंसिल, टेल, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है। और कुछ वर्ड है जहाँ पे ई का तो कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जैसे माइंड, MIND, क्या लिखेंगे इसमें, माइंड, ई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ये वाला तो आई का प्रोनाउंसिएशन है, ये जो ई है यहाँ पे ये आई का प्रोनाउंसिएशन है, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। और रोज, रोज मीन्स गुलाब, देखिए होगा आप लोग के घर में भी होगा, रोज, र ओ ज एस, ई का प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे इसमें डिपो में टी साइलेंट हो गया था, सेम रोज और माइंड में ई साइलेंट है, ई का कोई प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ई का प्रोनाउंसिएशन हमने कितने तरीके से किया, छोटी वाली ई डिपो रिवॉर्ड, बड़ी वाली ई शी वी, ए, ई का प्रोनाउंसिएशन ए, पेंसिल, टेल, और एक जगह ई का तो कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है, जस्ट लाइक रोज, माइंड, ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ई यहाँ पे साइलेंट है, बट हम ई यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, ई हम यहाँ से नहीं हटा सकते, इसका प्रोनाउंसिएशन उसके बाद रोज अगर हम कर दें गुलाब तो ये गलत हो जाएगा, वर्ड में ई आएगा बस उसका प्रोनाउंसिएशन में ई नहीं आएगा। होप सो आप लोग को ई के बारे में समझ में आ गया होगा, ई में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम अपने थर्ड बॉबल के पास चलते हैं, ए हो गया, ई हो गया, नाउ इट्स टर्न टू आई। अब हम आई के बारे में सीखेंगे, इसको एज कर दे रहे हैं, ए सीख लिए, ई सीख लिए, अब हम आई के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में सीखेंगे आई, तो आई का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे क्या होता है अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो आई का जनरल मीनिंग ई होता है, आई का जनरल मीनिंग ई होता है। ई में भी हम लोग ई सीखे थे, ई का भी प्रोनाउंसिएशन ये वाला छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी दोनों ई सीखे थे। आई में भी हम लोग ई सीखेंगे, आई का भी प्रोनाउंसिएशन ई
होता है, क्या होता है? ई। और क्या होगा? आई। और क्या होगा? आई। और आई, ई, आई, आओ भी होगा और बड़े वाले भी होगा। ये वाला प्रोनाउंसिएशन लोग ए में देखे थे। आई का भी प्रोनाउंसिएशन हम लोग कहीं कहीं अ यूज करते हैं। ये दोनों बड़ी वाली और छोटी वाली ई का प्रोनाउंसिएशन हम लोग ई में देखे थे, लेटर ई में। आई का भी प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं में यही होता है। तो अब हम प्रोनाउंसिएशन आई के बारे में सीखेंगे कि कहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग छोटी वाली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? छोटी के बारे में। तो कहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई होता है? तो कौन सा वर्ड ले? बिग। कौन सा वर्ड लेंगे? बिग। बिग। बिग कैसे लिखा जाएगा? प्रोनाउंसिएशन इसका बी ग। क्या आ रहा है? ई आ रहा है। मात्रा किसका है? ई का। ई ऐसे नहीं आएगा, बस ई का मात्रा आएगा। क्या आएगा? ई का मात्रा। बिग। बिग मीन्स बड़ा। बिग मीन्स बड़ा। ई का मात्रा आ रहा है। कौन सा ये है? छोटी। सेम सिप। सिप SHIP। सिप मतलब क्या होता है? जहाज। इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शिप। क्या लिखेंगे? शिप। और एक चीज़ आप लोग क्लियर की होंगी, ये वाले इस ई का प्रोनाउंसिएशन और इस ई के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। ई तो हम बोल रहे हैं, जनरल लैंग्वेज हम लोग छोटी और बड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जहाँ बोल रहे हैं बिग, ये वाला ये हम तुरंत से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस वाले ई को हम तुरंत से बोल रहे हैं, जैसे बिग, शिप। लेकिन जहाँ पे ये वाला लास्ट वाला ई आता है, बड़ी वाली, उसमें थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। जैसे हम क्या लिखे थे? शी लिखे थे ना, शी लिखे थे। क्या बोल रहे हैं? सिप, शी, शिप, शी। थोड़ा सा अंतर है, इसको हम तुरंत क्विक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। शी, सिप, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हमेशा केयर कीजिएगा बोलने का। बिग, शिप, क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? ई। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है इसका? ई। बिग,